अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम इस्माइल है और प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी नामा से आपके सामने मुखातिब हूँ। ज़िंदगी में हर बंदा ये ख्वाहिश रखता है कि वो अपना घर बनाए, उसके लिए वो प्लॉट ख़रीदता है और उसके बाद घर बनाता है। जब आप प्लॉट ख़रीद लेते हैं तो आधा काम आपका हो जाता है, फिर जब आप घर बनाते हैं तो आधा काम आपका रह जाता है। प्लॉट ख़रीदना भी एक बड़ा टेक्निकल काम है, घर बनाना भी एक बड़ा टेक्निकल काम है। प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से प्लॉट्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आती रहती हैं और कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी आती रहती हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह हम साइज़ वाइज हर साइज़ को कवर करेंगे, हर किस्म के प्लॉट्स की डिटेल्स और कंस्ट्रक्शन की डिटेल आपको देते जाएंगे ताकि आपका जो आधा काम रह गया इंशाल्लाह वो भी हम पूरा करके देंगे और उस हवाले से भी आपको वीडियोस देते रहेंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि 3 मरले घर के ऊपर कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, कितनी लागत आती है। भाई 3 मरला घर कितने के बनेगा, 3 मरले कोर 16 रुपये जुड़ी की 16 खर्चा भी पिकेगी, यानी कि ओवरऑल व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 3 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स। राइट नाउ जनवरी 2021 चल रहा है, 2021 के रेट्स के ऊपर बात करेंगे कि आज उसके ऊपर, उसकी ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी फिनिशिंग के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। उस हवाले से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट्स भी साथ साथ दिखाते रहें प्लान्स के, ताकि आपको चीज़ों की समझ आती रहे। रावलपिंडी के अंदर बहुत अरसा तक 5 मरला मैक्सिमम मिनिमम साइज चलता रहा, लेकिन अब 3 मरला का भी ट्रेंड आ गया है। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, पार्क्यू सिटी, रोज वैली और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अब 3 मरला प्लॉट्स भी फरोख्त किए जा रहे हैं। अब 3 मरला प्लॉट्स के हवाले से ये वीडियो आपके लिए बहुत करामत साबित होगी। और लाहौर के अंदर अगर हम बात करें, लाहौर के अंदर तो मैक्सिमम 3 मरला ही है। बहुत सारी सोसाइटी वहां पे 3 मरला प्लॉट्स दे रही है। इवन अभी बहरिया टाउन कराची ने भी 3 मरला प्लॉट दिया। 3 मरला प्लॉट के अगर साइजेस की हम बात करें तो ये गजों में अगर बात करें तो 75 गज होता है, और अगर 225 के हिसाब से स्क्वायर फीट जो ज्यादातर सोसाइटीज में चल रहा है उस हिसाब से 3 मरला की जो कवर्ड एरिया होता है वो 700 स्क्वायर फीट होता है। अगर इसकी साइजेस की हम बात करते हैं, साइजेस इसके डिफरेंट साइजेस हैं वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ। 18 बाय 38 का साइज चलता है, 16 बाय 42 का साइज भी चलता है, 18 बाय 40 का साइज भी चलता है, 20 बाय 35 का भी साइज चलता है। ये 225 के हिसाब से, कुछ सोसाइटियाँ 250 पर स्क्वायर फीट भी देती हैं जिस तरह हम रोज वैली में दे रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सिंगल स्टोरी घर के ऊपर कितनी लागत आएगी, डबल स्टोरी घर बनाने पे कितनी लागत आएगी और ट्रिपल स्टोरी के ऊपर लागत कितनी आएगी, ताकि अगर आपके पास जो बजट है उस हिसाब से आप हिसाब लगा लेंगे कि आया मैं सिंगल स्टोरी बनाऊँ, मैं डबल बनाऊँ या मैं ट्रिपल बनाऊँ। और अगर आपने कहीं से लोन लेना है, बैंक लोन लेना है, उसके हवाले से भी आजकल बहुत सारे बैंक लोन वगैरह भी दे रहे हैं, उसके ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख लें कि बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं। और अगर आपने उधार वगैरह लेना हो तो आपके पास जब कैलकुलेशन होंगी आपको ज़्यादा ठेकेदारों के पास आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इंशाल्लाह एक कंप्लीट डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से 75 गज कैसे कह लें, और या 3 मरले घर के ऊपर कॉस्ट के डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंस आपको कंप्लीट इंशाल्लाह कॉस्ट बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस हवाले से बात करते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर की अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें, आजकल 2020 के अंदर अच्छी जो ग्रे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट है। फिनिशिंग जो अच्छी क्वालिटी ए क्वालिटी के अंदर अगर आप नंबर 1 क्वालिटी की बात करें तो उसमें तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट के ऊपर आपकी फिनिशिंग ए क्वालिटी की होती है। अगर आप इसको टोटल प्लस करते हैं तो कैलकुलेटर से मैंने इसको जमा किया हुआ है, 2750 रुपया पर स्क्वायर फीट आपकी कॉस्ट आती है टोटल फिनिशिंग, ग्रे, चाबी तक, दरवाजों तक, और ये सारी चीज़ें अगर आप मिला लेते हैं। फर्दर मजीद बढ़ने से पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह आगे मजीद पर फ्लोर वगैरह और टोटल लागत के ऊपर बात करने से पहले आपको ये भी वजाहत करता चलूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपका बीम, लेंटर, सीढ़ियाँ और ये सारी चीज़ें जो नीचे आपका बेड बिछता है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ईंटें, सरिये, सीमेंट वगैरह का काम होता है। और अगर फिनिशिंग की हम बात करें, फिनिशिंग में जो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। उसमें टाइल्स होती हैं, ऊपर आपकी चिप्स होती है, सीलिंग होती है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफिस में जिस तरह नज़र आ रही हैं या कहीं पर भी बेसिक चीज़ें नज़र आती हैं, चौकाटे होती हैं, दरवाजे होते हैं, सैनिटरी होती है, नॉर्मली मास्टर की ए क्वालिटी की सैनिटरी लगाई जाती है, गिलास वर्क, एल्युमिनियम वर्क, सीढ़ियों के ऊपर ग्रेनाइट लगना, किचन में ग्रेनाइट लगना, किचन के अंदर कैबिनेट्स लगना, कबर्ड्स लगना, ZRK की नॉर्मल कबर्ड्स कमरों में लगती हैं। ये वो सारी चीज़ें जो फिनिशिंग के अंदर शामिल हैं। वॉशरूम के अंदर टूटियों से लेकर सारी पाइपिंग तक, प्लम्बिंग तक, और ये सारा जितना काम होता है वुड वर्क वो सारा इसमें शामिल होता है। यानी कि आपको
इस फिनिशिंग में कह सकते हैं कि आपको चाबी दी जाती है और देन फर्दर यू हैव टू मूव ऑन विद योर फर्नीचर वगैरह एसी वगैरह, ये चीज़ें आपने अपनी लेके आनी होती है। पंखे, लाइटें, बल्ब शलब बेसिक सारी फिनिशिंग के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। बाकी जो आपके जो बोरिया बिस्तर है, चीनी और राशन वगैरह वो आपने अपना लेके आना है, और बाकी सामान इसमें सब कुछ पहले से इस फिनिशिंग के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि आपको जस्ट चाबी मिलेगी। ये वीडियो 3 मरले तक महदूद नहीं रहेगी। अगर आप किसी और साइज़ के ऊपर भी चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर मैं आगे जिस जिस साइज़ के ऊपर आप कहते जाएंगे उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाता जाऊंगा। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, ग्राउंड फ्लोर की, यानी कि अगर सिंगल स्टोरी अगर आप घर बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट आती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ओवरऑल जो ग्रे स्ट्रक्चर है, अगर 1500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लगाएं तो हमारी 10,50,000 रुपया ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है, और 1250 अगर फिनिशिंग की क्वालिटी की लगाएं तो 8,75,000 रुपया इसका आता है। तो टोटल अगर आप ये करते हैं तो 19,75,000 रुपया सिंगल स्टोरी आपका 3 मरला घर बनता है। याद रहे ये 700 स्क्वायर फीट की बात हो रही है, 700 स्क्वायर फीट। अगर 700 से कम एरिया होगा या ज्यादा होगा तो थोड़ी सी कॉस्ट आप वो कर सकते हैं। जिस तरह आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 600 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप 2750 से इसको ज़रब देते हैं तो आपका टोटल 19,75,000 रुपया बनेगा। 700 स्क्वायर फीट आपका ग्राउंड फ्लोर का साइज हो गया, रेट हो गया 2750, तो इसको जब ज़रब करेंगे तो 19,75,000 रुपया आपका सिंगल स्टोरी घर 3 मरले का इसमें तैयार होता है। अब बात करते हैं कि डबल स्टोरी कैसे तैयार होता है, डबल स्टोरी का क्या खर्चा आता है। तो 700 स्क्वायर फीट का एरिया होता है ग्राउंड फ्लोर का, और फर्स्ट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपका ये एरिया थोड़ा सा कम होकर 600 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो जिस तरह के आप वीडियो में मैंने पहले बताया कि सिंगल स्टोरी के ऊपर आपका आता है 19,25,000 रुपये कॉस्ट आती है, तो उस हिसाब से अगर हम ये कैलकुलेशन करें और जो ग्राउंड हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर टोटल साइज उसका 600 स्क्वायर फीट बनता है, तो उसको अगर ज़रब देते हैं 27,50 स्क्वायर फीट से, तो टोटल ये 16,50,000 रुपया बन जाएगा। यानी कि ग्राउंड का खर्चा हो गया 19,25,000, फर्स्ट स्टोरी ऊपर जो आप बनाएंगे उसके ऊपर 16,50,000 आएगा। तो टोटल ये जो आपकी कॉस्ट बनेगी ये 35,75,000 रुपये में आपका डबल स्टोरी घर तैयार होगा। ये ओवरऑल मैंने फिनिशिंग समेत आपको बता दिया कि 35,75,000 रुपये के अंदर आपका टोटल जो घर है वो रेडी होगा। अगर आप इसकी एरिया की बात करते हैं तो तकरीबन 1300 स्क्वायर फीट बनता है टोटल एरिया ग्राउंड प्लस फर्स्ट का 3 मरले का घर का। इस तरह कुछ लोगों की फैमिली बड़ी होती है या किराए के लिए करना चाहते हैं तो वो ग्राउंड प्लस 2 यानी कि जिसको कहते हैं 3 मंजिला घर बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि ये 35,75,000 रुपये डबल स्टोरी का हो गया। जो ऊपर तीसरा छत डलता है सबसे ऊपर, उसके ऊपर खर्चा, उसके ऊपर आपकी जो स्क्वायर फीट एरिया है वो कम होकर 500 स्क्वायर फीट रह जाता है। उसको अगर आप बनाते हैं तो उसके ऊपर आपका 13,75,000 रुपये कॉस्ट आती है। तो यानी कि टोटल जो आपका 3 मरले का घर बनेगा, यानी कि टोटल अगर आप हिसाब लगाते हैं तो 49,50,000 रुपीज का आपका टोटल इसका घर बनता है। और ये 1800 स्क्वायर फीट टोटल ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड को मिलाएं तो 1800 स्क्वायर फीट एरिया है, 2750 रेट है, उसे ज़रब देंगे तो आपका 49,50,000 रुपया यानी कि 49,50,000 रुपीज़ कॉस्ट बनेगी। तो सिंपली जो मैंने आपको बता दिया, एक मोटी सी नज़र मार लेते हैं दोबारा आपके सामने कि सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो सिंगल स्टोरी घर होगा उसका कवर्ड एरिया होगा 700 स्क्वायर फीट, ठीक हो गया। और जो आपका डबल स्टोरी घर होगा उसका जो कवर्ड एरिया होगा वो 1300 स्क्वायर फीट होगा। और जो 3 मंजिला घर होगा उसका कवर्ड एरिया होगा 1800 स्क्वायर फीट। 2750 स्क्वायर फीट आपका टोटल जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है फिनिशिंग समेत, उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने रेट आ जाते हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें, सिंगल स्टोरी घर आपको पड़ेगा 19,25,000 रुपये में चाबी समेत। ग्राउंड प्लस फर्स्ट यानी कि डबल स्टोरी जिसको हम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में कहें तो वो बनेगा 35,75,000 रुपये में। और ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि 3 मंजिला का घर जो आपका बनेगा वो बनेगा 49,50,000 रुपया यानी कि 49,50,000 रुपीज़। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, बात को आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। उसमें ये चीज़ है कि अदर कॉस्ट क्या है, इसके अलावा क्या खर्चा जाते हैं, उसके ऊपर भी आपको बता देता हूँ।
इसके अलावा जो खर्चे हैं वो यूटिलिटी चार्जेस हैं, जिसमें बिजली, पानी और गैस के जो खर्चे हैं वो सोसाइटी यूटिलिटी चार्जेस, बैरियर टाउन भी जो तमाम सोसाइटीज़ जो लेती हैं यूटिलिटी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। जब आप प्लॉट का पोजेशन लेते हैं तो हर सोसाइटी के अपने एक पोजेशन के चार्जेस होते हैं। लाहौर, पिंडी, कराची, जिस सोसाइटी में आपने प्लॉट लिया उसके पोजेशन चार्जेस मालूम कर लें। वो पोजेशन चार्जेस भी इसमें इंक्लूड नहीं होते, वो भी आप हिसाब लगा लें, वो भी कैलकुलेट करें, इसमें ऐड करें बाद में, तो आपको कंप्लीट लागत आपके सामने आएगी। प्लॉट की कॉस्ट आप निकालें। डेवलपमेंट चार्जेस जो कुछ सोसाइटियाँ लेती हैं, मैक्सिमम सोसाइटियाँ किस्तों पर जो प्लॉट्स देती हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस भी लेती हैं। डेवलपमेंट चार्जेस का भी आप हिसाब किताब करें ताकि आपके पास कंप्लीट कॉस्ट आए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पाइलिंग की कॉस्ट है वो इसमें शामिल नहीं है। हिली एरिया जो पिंडी, इस्लामाबाद, पोटोहारी इलाके हैं खास तौर पर, वहाँ पर पाइलिंग की कॉस्ट होती है। पाइलिंग क्या होता है, ज़मीन के अंदर पहले सॉइल टेस्ट किया जाता है, सॉइल टेस्ट के बाद आपकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आती है। आर्किटेक्ट उस रिपोर्ट को देखते हुए आपको एक बता देता है कि आपने 20 फुट या 30 फुट या 10 फुट या 5 फुट की पाइल्स लगानी है। 2 पाइल, 3 मरला है तो मिसाल हो सकता है 3 मरला घर पे 4 पाइल्स लग जाएं, 2 पाइल लग जाएं। पाइल क्या होता है, बेसिकली ज़मीन के अंदर एक बोर किया जाता है, ठीक हो गया, 18 डाई का या 15 इंच डाई का, उसके अंदर जो है सरिया डाला जाता है। उस सरिये को पोर करके सीमेंट से कंक्रीट करके भरा जाता है। उसके ऊपर फिर बेड बिछता है और बेड के ऊपर घर खड़ा होता है। उससे क्या होता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बन जाता है। पोटोहारी एरिया में काफ़ी जगहों पे पाइलिंग करनी पड़ती है, वो पाइलिंग की कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। अगर वो कॉस्ट होगी तो वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। स्पेशली बैरियर टाउन और इस जैसे प्रोजेक्ट में पाइलिंग ज़रूरी है। और जो आपकी कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं कि खर्चे और कैसे चेंज हो सकते हैं। वो ये हो सकते हैं कि अगर आप इसमें किसी चीज़ को रद्दो बदल करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मुझे तो पंखा किसी और बाहर का इम्पोर्टेड चाहिए या कोई और चीज़ ऐसी चेंज, तो फिर आपको वो चेंजेस करनी पड़ती हैं। इसमें जो कॉस्ट अफेक्ट करती है, हिली एरिया जो होता है उस पर थोड़ा सा आपका कॉस्ट अफेक्ट होती है। आप समझ लें 3-4 लाख रुपए का आपको कॉस्ट का अफेक्ट आएगी। इसके अलावा अगर आप मोमटी, आपने सिंगल स्टोरी बनाना है लेकिन साथ आपने एक मोमटी बनानी है ऊपर, तो आप समझ लें कि आपका थोड़ा सा खर्चा 3-4 लाख रुपया ऊपर आ जाएगा। और पाइलिंग के ऊपर भी आपका खर्चा आ सकता है। अगर मिसाल तौर पे आपका बिल्कुल टॉप के ऊपर कहीं घर है, व्यू हाइट व्यू है, तो उसके लिए आपको एक साइड पे पाइल लगानी पड़ेगी। अगर आपके घर के पीछे नाला है, साथ जुड़ा हुआ नाला है, तो तब भी आपको पाइल लगानी पड़ेगी सेफ्टी के लिए। अगर आप पाइल नहीं लगाएंगे तो जाहिर बात है आपका डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी होती है कंस्ट्रक्शन करते हुए। सिर्फ कैलकुलेटर ये जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो तमाम इंक्लूड भी बता दिया और कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती वो तमाम आपको सारी चीज़ें बता दी। पोजेशन चार्जेस, कॉस्ट अफेक्ट एरियाज, सारी चीज़ें आपको बता दी। उम्मीद करता हूं जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें। जिन जिन लोगों ने 3 मरला प्लॉट लिए ये उनके लिए एक अच्छी डोज है, उसको आप देख लें, उस हिसाब से अपने कैलकुलेटर पकड़ें। 3 मरले के साथ आप किस्तें देने, साथ ये पैसे अभी से जोड़ने शुरू हो जाए। जैसे अल्लाह करे आपको प्लॉट मिले, पोजेशन मिले, जब जहाँ प्लॉट लिए अल्लाह पाक उसमें बरकत डाले, साथ ही आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शुरू कर दे। ये मैं जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा हूँ ये एक अच्छा कॉस्ट है। अगर इसमें आप, ये कॉस्ट कम भी हो सकती है, कहीं से भी आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे कम कॉस्ट भी हो जाएगी। क्वालिटी कम करेंगे, कॉस्ट फौरन कम हो जाएगी। उसकी सिंपल सी मिसाल है, एक टाइल है जी 1800 रुपया स्क्वायर फीट है, मिसाल एक आपको 1000 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाएगी, तो 800 का डिफरेंस है, वो आप टोटल के ऊपर डिवाइड करेंगे। वो एक जगह आप सीमेंट ज्यादा डाल रहे हैं, एक जगह कम डाल रहे हैं, सरिया आप ज्यादा डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये आपकी वेरी कर सकती है ऊपर नीचे। बैरियर टाउन DHA के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर डंडा देते हैं, बीम के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसलिए बैरियर टाउन के अंदर हमेशा कॉस्ट थोड़ी सी बाहरी होती है कि वो बैरियर टाउन में अक्सर ये भी होता है कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट वैसे भी लगवा देते हैं। हम ही कहेंगे इधर से एक पिलर ले आओ जी, हम ही कहेंगे पाइल कर लो, एक्स्ट्रा पाइलर डलवा लेंगे सेफ्टी या डर की वजह से, ताकि हमारी सोसाइटी ना बदनाम हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप करें। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एलिवेशन की, तो एलिवेशन आप किसी भी आर्किटेक्ट से रब्ता करें, अपनी मर्जी के एलिवेशन बनवा ले। एलिवेशन होता है कि फ्रंट से कैसे लगेगा, अंदर कैसे घर लगेगा, वो है। अगर आप 3 मरले की बात करें तो सिंपल आपका एक छोटा सा कार पोर्च होता है जिसमें छोटी गाड़ी आई थी, साथ ही उधरी कार पोर्च के नीचे आपकी जो है सीवरेज की लाइन आ जाए, सीवरेज का टैंक होता है, साथ पानी का टैंक होता है। और जैसे ही आप एंटर होते हैं एक छोटा सा एक राइट पे ड्राइंग रूम बना लेते हैं आप। ड्राइंग रूम के साथ छोटा सा टीवी और छोटे छोटे 2 कमरे आप बना सकते हैं, साथ छोटा सा एक किचन भी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह एक बहुत प्यारा सा घर बन जाता है। साथ ही आप सीढ़ियाँ ऊपर ले जाते हैं। सिंगल स्टोरी घर भी कोई भी बनाएगा तो उसको भी मेरी एडवाइस है कि आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सीढ़ियाँ ज़रूर बनानी है, ताकि फ्यूचर में अल्लाह पाक आपको तौफीक दे और आप ऊपर घर बनाएं तो आपकी सीढ़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए।
एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। 3 मरला घर के अंदर बहुत सारे लोग बेसमेंट वगैरह बना लेते हैं। आपने 3 मरला घर, 3.5 मरला घर के अंदर बेसमेंट कभी भी नहीं बनानी, बिल्कुल नाकाम होती है, कामयाब नहीं होती। जितने की आप बेसमेंट खर्चा करेंगे उतने में आपका 3 मंजिला घर बन जाएगा। तो बेसमेंट के ऊपर आपने खर्चा नहीं करना, क्योंकि बेसमेंट पे आपकी कॉस्ट ज्यादा आती है। तो बेसमेंट को अवॉइड करना है, ग्राउंड +1 +3। और जिसने ग्राउंड फ्लोर भी बनाना है, सिर्फ सिंगल स्टोरी बनाना है, बुनियादों को मजबूत रखें, बीम कॉलम रखें, मजबूत कॉलम रखें, मजबूत बुनियादें रखें, सरिया बुनियादों में अच्छा डालें और बेड थोड़ा सा अच्छा डालें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको तौफीक दे। ऊपर आपने सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी भी करना हो तो कोई टेंशन नहीं। ओवरऑल जो है वैसे जो कुछ सोसाइटीज़ में तो ग्राउंड प्लस फर्स्ट ही बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी कुछ सोसाइटियाँ सख्ती ज़्यादा नहीं करती, वहाँ पर आप 3 मंजिला भी बना सकते हैं, 4 मंजिला भी बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट की तरफ से, LDA की तरफ से, RDA की तरफ से आपको अप्रूवल मिलती है वो ग्राउंड +2 तक मैक्सिमम मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। ग्राउंड +2 प्लस ऊपर छोटी सी एक मोमटी बना के आप कबूतर शबूतर पाल लें, कोई भी आपका शौक है वो कर लें। तो इस हिसाब से 3 मरला इज़ द लोवेस्ट। और अगर आपने पाकिस्तान के अंदर या कहीं पर भी रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस करते हैं तो वो 3 मरले से ही शुरू करते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं और आप 10 मरले घर की ख्वाहिश रखते हैं और आप बैठे रहते हैं, बेहतर है आप 3 मरला बना के ट्राई करें, उसमें 4, 5, 10 साल लें, जब आपको अच्छा लगे आप दूसरे घर की तरफ शिफ्ट होंगे। लेकिन 3 मरला एक बहुत प्यारा साइज़ है। शहर के अंदर आप जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है, लाहौर को आप देखें कंप्लीट 2 मरला, 2.5 मरला, 2 मरला, 2.5 मरला, 3 मरला मैक्सिमम यही साइज़ है। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी अब 3 मरला का ट्रेंड आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी आबादी बहुत ज़्यादा आ रही है, प्लॉट महंगे होते जा रहे हैं, ज़मीन महंगे होते जा रही है। तो गरीब बंदा बजाय 5 मरला 10 मरला कहता है 2, 2.5 मरला में मिल जाए, छत के अंदर सर छुपाऊँ, बच्चों को अंदर सेफ रखूँ और बस आगे बढ़ूँ। तो ये ओवरऑल आज की हमारी स्टोरी थी। आपके पास कितने साइज़ का प्लॉट है, आपके कितने मरले का प्लॉट है, कहीं पर भी आप अपना प्लॉट का साइज़ लिखें या मरले में बताएं। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके लिए भी वीडियो बनाऊं और आपको उस पर करूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल आपके सामने है। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटे का बटन दबाएं, लोगों के साथ शेयर करें। M इस्माइल ऑफिशियल के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट है, 1 मिनट की बेहतरीन वीडियोज़ बनाता हूँ, उस वाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की बाइंग के अंदर जो मेरे मशवरे हैं उस पर आप अमल करें, उसके लिए मेरी वीडियोस वगैरह देखें ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। एक छोटी सी नेकी का काम जो हम आपके लिए करें, इसमें आप हमारा साथ दें। ओवरऑल मेरे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मैं छोटी छोटी सोसाइटियाँ बनाता हूँ, बेचता हूँ, बिल्डिंगें बनाता हूँ, बेचता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का सेल्स पार्टनर हूँ, अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी मार लेता हूँ, एक अच्छा खासा टैक्स पेयर हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये छोटी छोटी जो काम कर रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट सिर्फ आपकी खिदमत के लिए। अगर यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब भी हमें कोई पैसे नहीं देती, 40 हज़ार रुपया महीना दे देता है मैक्सिमम, अगर ऐड भी चल रहा हो। तो ये जो वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि ओवरसीज पाकिस्तान जो बाहर बैठा हुआ, जिनको लोग लूट रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन, अभी हमारे ऊपर कंस्ट्रक्शन का काफ़ी लोड है, हम काम कर रहे हैं, तो हम फिलहाल उसमें बिजी हैं। इंशाल्लाह हमें जैसे ही मौका मिलेगा तो विदिन 7 to 8 महीने तक हम इंशाल्लाह आप लोग के भी कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स ले सकेंगे। राइट नाउ हमारी टीम हमारे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर एज अ डेवलपर हम बिजी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।